संगीत सरिता। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सांध्यकालीन रागों का सुर संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने गायक डॉक्टर राम देशपांडे। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं का स्वागत है। डॉक्टर राम, आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक प्रश्न मन में उठ रहा है। कोई भी राग हम अलग अलग कलाकारों की आवाज में जब सुनते हैं, जैसे मारवा के बारे में कहा जाता है कि मारवा यदि सुनना है तो उस्ताद आमिर खान साहब का गाया हुआ सुना जाए, उसका आनंद कुछ और है। वही मारवा हम पंडित भीमसेन जोशी जी के स्वर में जब सुनते हैं तो उसका आनंद कुछ और है। बराबर। ये फर्क क्यों है? ये जो है वो एक तो व्यक्तित्व का फर्क है जी। कि जो हर व्यक्ति का जो अलग अलग स्वभाव होता है, जी जी, उसके अलग अलग गुण होते हैं, तो वो गायकी में परावर्तित होते हैं, गायकी में उसके दिखते हैं। हाँ हाँ, एक आधे शांत स्वभाव के होते हैं, कोई चंचल होते हैं, तो उनके गाने में वैसे भाव ज्यादा प्रकट होता है। तो अलग अलग रागों का जो पेश करना है, इसीलिए ये एक ही राग अलग अलग गायकों का सुनो तो अलग अलग अपने को उसमें मजा आता है। तो ये इसका कारण है कि जो व्यक्तिमत्व का प्रभाव गायकी में जरूर पड़ता है। और रागों का जो है, तो जब हमारा एक अपना जो सुनने वालों का जो भाव होता है जी, अगर वो कलाकार से ज्वाइन हो गया तो फिर उससे हमको वो उनका राग ज्यादा अच्छा लगता है। आपने मारवे का विषय निकाला है तो मैं बोलता हूँ जी कि मारवा ये राग जैसे आमिर खान साहब ने पॉपुलर किया, बराबर है जी, उनका गाया हुआ बहुत लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ग्वालियर घराने का जो मारवा है वो चढ़ा मारवा है। यानी ये उन्होंने पूरा मंद्र सप्तक में लाया, और ग्वालियर का मारवा जो है वो ऊपर गाया जाता है। अच्छा, जैसे आप पलुस्कर जी का सुनिए तो वो ऊपर गाया जाता है ज्यादा। तो ऐसे भी होता है, तो अलग अलग गायकी जो सीखी हुई है अलग अलग घरानों में और अलग अलग कलाकारों ने, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो गायकी में परावर्तित होता है। तो हम जब आमिर खान साहब का मारवा सुनेंगे तो हमको अलग आनंद मिलेगा, उसका एक गंभीरता का एक आनंद बहुत अच्छा आएगा। अगर हम भीमसेन जी का गाना सुनेंगे जी, तो उसका आनंद अलग होगा, क्योंकि उसमें जो कस है, ताकत है जी, तो वो जिस ताकत से वो पेश किया जाएगा तो उसका एक मजा अलग होगा। जसराज जी का अगर वो डेलिकेट मारवा हम सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे होता है कि अलग अलग व्यक्तिमत्व का प्रभाव जी गायकी में आता है, अलग अलग घरानों की तालीम का प्रभाव गायकी में आता है, और इससे अलग अलग रागों में हमको अलग अलग गायक अच्छे लगते हैं। तो सांध्यकालीन रागों की चर्चा में आज किस राग से हम प्रभावित होने वाले हैं? हम आज गावती ये राग ले रहे हैं। वाह वाह। गावती वैसे तो खमाज थाट से माना जाना चाहिए, क्योंकि कोमल निषाद है और बाकी सब स्वर शुद्ध है जी, लेकिन कुछ लोग उसको काफी थाट में भी मानते हैं। वैसे मैंने जैसे किस ग्रुप में उसको डाला तो अगर भीमपलास काफी में है तो गावती भी काफी में जाएगा, ऐसे होता है। इसका भी समय जो है वो दोपहर है। दोपहर में जब भीमपलास और पटदीप वगैरह गाए जाते हैं उसी समय ये गावती भी गाया जाता है। ये भी धनाश्री अंक का राग है। अच्छा। और इसमें निसा धप ये जो स्वर संगति है उसका विशिष्ट रूप से उच्चारण दे ना ये जो उसका उच्चारण है, इसी से ये राग सामने आता है। जब तक ये सुनाई नहीं देता तब तक गावती सामने नहीं आता है। उसका वक्र चलन है थोड़ा। और इस गावती को कुछ लोग भीम राग से भी जानते हैं। भीम और गावती ये दोनों एक ही राग है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग उसको भीम बोलते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि भीम और गावती एक ही है। तो हमने जो सीखा वो गावती नाम से सीखा है, लेकिन इसको भीम भी बोलते हैं। तो आज हम गावती में आपको एक तराना सुनाएंगे जो मेरी खुद की रचना है। इसमें ऐसा है कि इसमें लक्षण गीत जैसा मैंने गावती के बारे में भी बताया गया है, राग के बारे में भी बताया गया है। तो वो तराना मैं आपको सुनाऊंगा।
तदानी तदानी तो धीर धीर तनो तारे दानी धीर धीर तनो तारे दानी धीर धीर तनो तारे दानी तनत दानी तनत दानी तदानी तो धीर धीर तनो तारे दानी धीर धीर तनो तारे दानी धीर धीर तनो धुम किरणग धित्ता किरणग क्रांधा 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 धीर धीर तनो तारे दानी धीर धीर तनो तारे दानी धीर धीर तनो धीर धीर तनो धीर धीर तनो बात है। बहुत ही सुंदर तरीके से गावती राग की विशेषता इस तराने में सुनने को मिली। डॉक्टर राम, राग गावती पर आधारित एक मराठी नाट्य गीत है, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। ययाति देवयानी नाटक का नाम है, जिसके लेखक हैं वीवा शिरवाडकर कुसुमाग्रज। उन्हीं की ये रचना है। इसे गाया है रामदास कामत ने पंडित जितेंद्र अभिषेकी के संगीत निर्देशन में। ये जो नाट्य संगीत है जी, इसमें गावती का सही स्वरूप एकदम सामने आता है, जो मैंने पहले कहा था। जी जी जी, ये जो है वो उसी नाट्य संगीत में बराबर आता है। अभिषेकी जी की रचना है, तो सवाल ही नहीं उठता कि बहुत ही अच्छा उन्होंने उसको राग को भी देखा है उसमें। आइए सुनते हैं। स्मर सदा
कालीन रागों का सुर संसार। श्रोताओं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने गायक डॉक्टर राम देशपांडे। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रेकर। तबला संगति यति भागवत की, हारमोनियम पर निरंजन लेले। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।